मूवी स्टार्ट होती है केट और हेनरी की शादी की तैयारियों से। केट अपनी शादी का हॉल और बाकी सब अरेंजमेंट्स देख रही होती है क्योंकि उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए थी। वहाँ एक डिलीवरी मैन केट का स्टैचू लाता है जो बर्फ का बना है। केट को वो स्टैचू देख गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने एक एंजल के स्टैचू का ऑर्डर दिया था, लेकिन इस स्टैचू के तो विंग्स ही नहीं है। इसलिए वो उस डिलीवरी मैन को वापस जाकर एंजल का स्टैचू बनाकर लाने का कहती है। डिलीवरी मैन जब अपनी गाड़ी रिवर्स कर रहा था तो वो शादी हॉल की तरफ जा रहा था। केट उसको रोकने जाती है मगर उसको सुनाई नहीं देता। केट फिर गाड़ी के पीछे जाकर ऊंची आवाज देती है तो वो गाड़ी रोक देता है, लेकिन गाड़ी के पीछे पड़ा हुआ बड़ा सा स्टैचू केट पर गिर जाता है और वो मर ही जाती है। फिर जब केट अपनी आंखें खोलती है तो वो एक व्हाइट कमरे में होती है जहाँ एक फीमेल एंजल उसको उसके मरने का बताती है। केट उसकी बात नहीं सुनती और खुद ही बोली जाती है। एंजल कहती है कि केट तुम्हें एक काम पूरा करना होगा, इसीलिए तुम जमीन पर वापस जाओगी। ये कह के वो एंजल वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एक साइकिक एशली जो केटरिंग का भी काम करती है, वो अपनी एक क्लाइंट के साथ अपने घर में होती है जहाँ एशली का डैन नामी गे दोस्त किचन में खाना बनाते हुए कभी खाना जला देता है तो कभी खुद को। डैन एशली का केटरिंग पार्टनर और असिस्टेंट भी होता है। इन दोनों की दोस्ती को 5 साल हो चुके हैं। एशली अपने क्लाइंट को छोड़कर डैन की मदद करती है। पहले वाली क्लाइंट के जाने के बाद वहाँ क्लोई हेनरी के इलाज के लिए आती है। वो एशली को बताती है कि 1 साल पहले हेनरी की फियांसी शादी वाले दिन मर गई थी। तब से लेकर आज तक हेनरी उसकी यादें नहीं भुला सका और वो बस अपने अपार्टमेंट में सारा दिन पड़ा रहता है। हेनरी को साइकिक में यकीन नहीं होता, लेकिन वो अपनी बहन क्लोई की खातिर यहाँ आता है। क्लोई जब उसको छोड़कर चली जाती है तो एशली हेनरी से बातें शुरू करती है। तभी डैन किचन में फिर कुछ गलत कर देता है। एशली के उसके पास जाने का फायदा उठा के हेनरी वहाँ से निकल जाता है और घर आके क्लोई से कहता है कि वो अब एशली के पास नहीं जाएगा। क्लोई उसको मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। सीन बदलता है तो क्लोई एशली को केट की एक डायरी देती है जिसमें उसने अपने और हेनरी के बारे में लिखा था। क्लोई एशली की रिक्वेस्ट करती है कि वो झूठ बोलकर या किसी भी तरीके से उसके भाई को समझाए कि केट चाहती है कि वो उसको भूल जाए और अपनी जिंदगी में खुश रहे। एशली पहले मना करती है लेकिन हेनरी की मदद करने के लिए वो हाँ कर देती है। अगले दिन हेनरी जब ग्रोसरी कर रहा था तो क्लोई एशली को भी भेज देती है। एशली हेनरी से मिलके कहती है कि वो और केट पहली बार न्यूयॉर्क में मिले थे जहाँ दोनों गलती से एक ही टैक्सी में बैठ गए थे। हेनरी ये सुनकर हैरान हो गया कि एशली ये कैसे जानती है और वो एशली के साथ एक रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ वो उससे पूछता है कि उसको न्यूयॉर्क वाली बात का कैसे पता। एशली कहती है कि ये सब उसको केट के भूत ने बताया था और वो हेनरी को खुश देखना चाहती है। फिर क्या था, एशली और हेनरी की मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाता है। हेनरी क्लोई को बताता है कि वो एशली के पास जा रहा है क्योंकि शायद वो सच में एक माहिर साइकिक है। क्लोई खुश हो जाती है कि अब उसका भाई अपनी फियांसी के दुख से बाहर आ जाएगा। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं एशली केट की डायरी में से पढ़कर हेनरी को बताती रहती है और हेनरी का यकीन उस पर और बढ़ जाता है। एक दिन जब वो लोग बाहर राइड पर होते हैं तो फाइनली एशली उसको बताती है कि केट ने कहा है कि हेनरी अब तुम उसको भूल जाओ और खुश रहो। हेनरी भी कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे उसको भूल जाना चाहिए। जब वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे होते हैं तो उनके पीछे केट का भूत खड़ा होता है। नेक्स्ट सीन में केट गुस्से और जेलसी में चल रही थी तो उसको वही डिलीवरी मैन दिखता है जिसने एंजल की विंग्स नहीं बनाई थी। वो उसको मारती है तो वो भी उसकी तरह एक भूत ही था जो एक एक्सीडेंट में मर गया था। वो उसको बताता है कि उसका मकसद किसी को बचाना है, इसीलिए वो इस जमीन पर आया है। केट समझ जाती है कि उसका मकसद भी हेनरी को एशली से बचाना है। वो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए एशली के घर जाती है क्योंकि एशली एक साइकिक होती है तो वो कुछ भूतों को देख सकती है जिनमें से एक केट है। केट क्लाइंट बनकर जाती है और झूठ बोलती है कि वो बहुत दुखी है क्योंकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त मर गई। वो अपना नाम केलीन बताती है। वो दोनों आंखें बंद करके प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो केट मुख्तलिफ आवाजें निकालकर ये दिखाती है कि उसके अंदर भूत आ गए हैं। फिर वो कहती है कि तुम हेनरी के साथ अच्छा नहीं कर रही, हेनरी का पीछा छोड़ दो। एशली डर जाती है और केट को बाहर निकाल देती है। केट बहुत खुश होती है कि उसका
उसका काम हो गया। एशली अपने आप को घर में बंद कर लेती है, ना किसी की कॉल उठाती है, ना दरवाजा खोलती है। डैन उसके घर आता है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। जब हेनरी आकर नॉक करता है तो वो कहती है कि वो बहुत ज्यादा बीमार है, जब वो ठीक होगी तो खुद ही उससे मिल लेगी। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और वो किसी से नहीं मिलती, लेकिन हेनरी हर रोज उसको कॉल करता है, वॉइस मेल भेजता है और उसके दरवाजे के बाहर सूप और खाना भी रख कर जाता है, जो एशली उठा लेती है। क्लोई एशली से मिलके कहती है कि अगर उसने उसके भाई की मदद नहीं करनी थी तो उसको आस क्यों दी। क्लोई अपने साथ कुछ लेटर्स लाती है और उसको कहती है कि अगर उसे मदद के लिए केट की ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये लेटर्स वगैरह ले ले। उन लेटर्स में केट की पिक्चर होती है जो एशली पहचान लेती है और वो पिक्चर लेकर अपने अपार्टमेंट में भाग जाती है। वहाँ जाकर वो केट को बुलाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी असलियत पता लग गई। दोनों हेनरी के लिए लड़ते हैं तो एशली कहती है कि वो हेनरी को पसंद करने लग गई है और अब वो उसे अपना बनाकर ही रहेगी। केट कहती है कि वो ऐसा होने नहीं देगी। एशली तैयार होकर हेनरी के हॉस्पिटल में जाती है और जो कुछ हेनरी ने उसके लिए किया था उसका शुक्रिया अदा करती है। हेनरी भी कहता है कि तुमने सच कहा था कि जब तुम ठीक हो जाओगी तो खुद ही मिल लोगी। एशली उसको डेट पर जाने का कहती है और वो मान जाता है। एशली उसको चीक पर किस करके चली जाती है। अगले दिन जब एशली जिम की विमेन वॉशरूम में नहा रही होती है तो केट लड़की की आवाज में कहती है कि बिल्डिंग में आग लग गई, सब लोग बाहर निकल जाएं। क्योंकि सिर्फ एशली उसको सुन सकती थी इसलिए वो नेकेड ही बाहर भाग जाती है और शर्मिंदा हो जाती है। फिर एशली हेनरी के साथ डेट पर जाती है तो वो हॉट डॉग खाते हैं, जहाँ एशली अपने ऊपर मस्टर्ड सॉस गिरा लेती है और बाद में कपड़े बदलकर एक येलो शर्ट पहनती है। हेनरी हंसता है और खुश नजर आता है। हेनरी केट के बारे में पूछ रहा होता है तो एशली उससे पूछती है कि क्या हम यहाँ वाकई डेट पर आए हैं या फिर साइकिक का सेशन अटेंड करने। हेनरी भी कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था कि क्या मैं यहाँ पे तुम्हारा क्लाइंट बन के आया हूँ या डेट पर। दोनों की आंखों में एक ही चीज साफ साफ नजर आ रहा था और वो था प्यार। एशली ये सुनकर हेनरी को किस कर लेती है और दोनों के डेटिंग के दिन शुरू हो जाते हैं। एशली जब घर वापस आती है तो केट उससे लड़ती है और जब नेबर का डॉग केट को स्निफ करता है तो उनको मालूम होता है कि जानवर भूतों को देख सकते हैं। एक दिन डैन को एशली परेशान दिखती है तो वो उसकी वजह पूछता है। वो कहती है कि वो उसका यकीन नहीं करेगा। डैन के काफी बार पूछने की वजह से वो उसको केट के बारे में बता देती है और अपने हेनरी के साथ ताल्लुक के बारे में भी नेक्स्ट सीन में एशली अपने जानने वाले प्रीस्ट फादर मार्क से मिलने जाती है और उनको भूत केट के बारे में बताती है। फादर उसके घर आकर एग्जॉर्सिज्म करते हैं तो केट गायब हो जाती है। जब प्रीस्ट चला जाता है तो वो चैन की सांस लेती है, मगर केट फिर से वापस आकर बताती है कि ये उसकी एक ट्रिक थी। केट अपने वादे के मुताबिक एशली का जीना हराम कर देती है। अगले दिन केट सारी रात बोल बोल कर एशली को सोने नहीं देती और सुबह को भी वो उसके कान खाती रहती है। एशली तंग आकर कहती है कि वो हेनरी का पीछा छोड़ देगी और केट से कहती है कि अगर वो हेनरी से कुछ आखिरी बार कहना चाहती है तो उसके साथ चले। एशली हेनरी से कहती है कि केट उससे आखिरी बार बात करना चाहती है, इसलिए वो उससे जो भी सवाल पूछना चाहे पूछ ले। हेनरी वही सवाल पूछता है जिनके बारे में सिर्फ उसको और केट को पता था। आखिर में एशली बाजी पलटते हुए हेनरी से कहती है कि केट उसे कह रही है कि अपनी नई जिंदगी में खुश रहे। फिर वो दोनों वेकेशन पर जाते हैं। जब वो अपने कमरे में होते हैं तो केट भी वहाँ आ जाती है और एशली को तंग करती है। एशली और हेनरी जब इंटीमेट करने लगते हैं तो केट एशली का ध्यान बोल बोल कर अपनी तरफ कर रही होती है। एशली हेनरी से कहती है कि ऊंची ऊंची बोले। वो दोनों इतना ऊंचा ऊंचा बोलते हैं कि होटल के बाहर सब आवाजें सुनकर हंसते हैं। वेकेशन से आने के बाद हेनरी क्लोई से मिलता है और एशली के बारे में बताता है। क्लोई ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और एशली के घर जाती है। वो उसको कहती है कि मैंने तुम्हें अपने भाई की मदद करने के लिए कहा था, उसको इस्तेमाल करने के लिए नहीं। एशली उसको बताती है कि वो उसके भाई से मोहब्बत करती है, लेकिन क्लोई उसकी कोई बात नहीं सुनती और केट की डायरी वापस मांगती है। एशली उसको जब डायरी देती है तो वहाँ हेनरी आ जाता है जो क्लोई से डायरी पकड़ता है और पहचान लेता है कि ये केट की है। हेनरी का दिल टूट जाता है। इस सब की वजह से दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। एशली डैन को सब बताते हुए रो रही होती है तो डैन उसको समझाता है
है कि उसे कोई भी लड़का मिल जाएगा जो उसको हेनरी से ज्यादा बेहतर समझेगा। ये कहते हुए वो एशली को किस करता है, मगर एशली हैरान होकर उसके पास से उठ जाती है और पता चलता है कि डैन गे नहीं था। वो एशली से 5 साल से मोहब्बत करता है, वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहता था। डैन बताता है कि वो एशली को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता था जब वो लोग मूवी देखने गए थे। लेकिन उस दिन जब डैन उसको किस करने लगा था तो एशली ने उसको कहा कि वो बहुत खुश है कि उसका डैन जैसे गे दोस्त है जिससे वो अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती है। डैन उसको कहता है कि उसे किचन में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, उसको कर्ली बाल भी नहीं पसंद और न ही फूलों वाली शर्ट पसंद है। ये सब उसने एशली के लिए किया क्योंकि उसको ये सब पसंद है। दोनों की दोस्ती खत्म हो जाती है। ये मूवी का ब्रेकिंग पॉइंट है जहाँ हमारी हीरोइन अकेली रह जाती है। नेक्स्ट सीन में क्लोई अपने भाई से माफी मांगती है। हेनरी उसे माफ तो कर देता है लेकिन अब भी उस पर गुस्सा होता है। हेनरी और एशली किसी न किसी के साथ डेट पर जाते हैं लेकिन उनको वो खुशी नहीं मिलती। केट भी हेनरी को देख रही होती है कि वो खुद को अकेला महसूस कर रहा है क्योंकि केट के बाद एशली ने उसकी जिंदगी में आकर उसको दोबारा हंसना सिखाया था। और एक तरफ डैन जब एशली से मिलता है तो वो माफी मांगता है और कहता है कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और तो और वो लोग 5 साल से बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। वो कहता है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ और मुझे एक चांस तो मिलना चाहिए। एशली मान जाती है और उसको चांस दे देती है। फिर डिलीवरी मैन केट के पास आता है और उसे बताता है कि उसका मकसद हेनरी की खुशी थी। ये बताकर वो गायब हो जाता है। फिर केट एशली के पास जाती है और उसको हेनरी की जिंदगी में वापस जाने का कहती है। एशली कहती है कि तुमने जो कुछ किया उसके बाद वो कैसे वापस जा सकती है और वैसे भी अब वो अपने बॉयफ्रेंड डैन के साथ वेगस जा रही है। केट भागकर हेनरी के घर जाती है और उसको समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो तो उसको देख नहीं सकता। जब केट कहती है कि एशली को कॉल करो तो साथ पड़ा हुआ पेट पैरट कहता है एशली को कॉल करो। केट उस पैरट के जरिए हेनरी से बात करती है और वो मान भी जाता है। वो लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो एशली प्लेन सिक्योरिटी चेकिंग पास कर चुकी होती है। हेनरी जल्दी से सबसे सस्ती टिकट लेता है और एशली को समझाता है और माफी मांगता है। केट भी उसे समझाती है कि वो पागल थी और वो हेनरी की खुशी चाहती है। एशली का दिल पिघल जाता है और वो हेनरी को किस करती है। साथ खड़ा हुआ डैन फिर से एक बार अपना प्यार खो देता है। सीन बदलता है तो हेनरी और एशली की शादी हो रही होती है जिसमें डैन को क्लोई मिल जाती है और दोनों किस करते हैं। केट का मकसद पूरा हो जाता है और वो भी गायब हो जाती है। हेनरी, एशली और मूवी के बाकी कपल्स अपने पार्टनर्स के साथ खुशी खुशी रहते हैं और केट दोबारा से एंजल से मिलती है जो उसको मुबारकबाद देती है और उससे ट्रू लव की लाइट्स मांगती है जो उसने अपने प्यारों से इकट्ठी की होती है। लेकिन वो तो केट के पास होती ही नहीं क्योंकि उसने पहली दफा एंजल की बात सुनी ही नहीं थी। केट हेवन उसी व्हाइट कमरे में चिल्लाती रहती है और मूवी का एंड हो जाता है।